यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फंक्शन कैसे करती है जेल की, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है जेल मतलब सब चीजों से कट, तो इकोनॉमी कैसे चलती है, करोड़ों रुपए कैसे लोग छाप रहे हैं यहाँ पे? देखो जेल से सारे गैंग्स ऑपरेट होते हैं सर, जेल बड़े बड़े गैंगस्टर अपने आप को सेफ करने के लिए जेल चले जाते हैं, चल रहा है सब, जेल से सब चीज़ें ऑपरेट हो रही है ना सर। तो जेल सर, जेल में देखो पैसा कैसे फंक्शन होता है, जेल के अंदर क्या होता है कि जेल में जो भी बड़े बड़े भाई लोग जो लोग गैंगस्टर रह रहे हैं उनको अपना खर्चा चलाना है, ठीक है। खर्चा चलाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, तो बाहर से थ्रेट मांगेंगे लोगों को, बड़े बड़े बिजनेस टाइकन को थ्रेट देंगे, ठीक है। अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया वो किलिंग करवा देंगे, क्योंकि उनको पता है उन्हें हमेशा जेल में ही रहना है, ठीक है। अगर उनका पैसा नहीं आएगा तो जेल कैसे काटेंगे, वो नॉर्मल खाना खा नहीं सकते, नॉर्मल तरीके से रह नहीं सकते, ठीक है। अगर उन्हें पैसा कमाना है तो पैसा किसी ना किसी को तो उन्हें भी देना पड़ेगा, तो एक नॉर्मल कांस्टेबल से लेकर जेल सुपरिटेंडेंट जो भी है उन्हें देना ही पड़ेगा। ओके, सो जेल में सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक ज़रूरत से लग्जरी तक, लेकिन उसके लिए चार्ज उतना होता है, चार्ज बिल्कुल वैसा। तो ये लोग मतलब अगर कोई बड़ा आदमी आ जाता है अंदर तो फिर उसको फिरौती वगैरह या फिर उसको डेफिनेटली वो देख लेंगे ब्लैकमेल करते हैं, किस टाइप का आदमी आया करके। अब वो देखेंगे यार कोई इनसे भी बड़ा भाई आया है तो फिर तो नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बड़ा बिजनेस टाइकॉन वगैरह आया है तो उसको बिल्कुल 100%, क्योंकि उसको भाई 15 दिन रहना है, ठीक है, तो उसको थ्रेट देंगे ही देंगे। उसको पता भाई वो तो जेल में रह रहा है ना, उसको 2 उम्र कैद हो रखी है यार, उसको पता मैं बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। एक को नशे की दवाइयाँ खिला देगा, वो बोलेगा एक काम कर। एक चीज़ और सुनो, यहाँ लोग पहले से नशे की दवाइयाँ खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उन्हें भी पीटना है थोड़ी देर के बाद, ताकि दर्द ना हो करके, है ना। दबा के नशे की दवाई खाएंगे, एक को जाके ब्लेड मार देंगे, क्योंकि ब्लेड मारने के बाद चेहरे पर ब्लेड मार दिया, गर्दन में ब्लेड मार दिया, फिर जेल प्रशासन उन्हें ले जाके टॉर्चर करेगा ना, लेकिन वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं, वो पहले से नशे की दवाइयाँ खा के रखेंगे ताकि असर ही ना हो करके। तो प्लान पहले से। आप मान लो 100-200 लाख क्या फर्क पड़ रहा, वो तो नशे में है भाई। सो ये जो इकोनॉमी चलती है, मतलब जेल में कितने पैसों में क्या मिलता है? बिकॉज हम तो ये सोच रहे हैं कि यार वहाँ पे खाना भी नॉर्मल, मतलब एक घटिया किस्म का खाना मिलता है। या डिपेंड करता है कि आप क्या, कि कौन सी जेल में गए। जो जेल जितनी बड़ी उसका इकोनॉमी उतनी महंगी, ठीक है। आप एक नॉर्मल छोटी सी अपने गांव जैसे शहर होते हैं, मुंबई महंगा शहर, दिल्ली शहर, वैसा यहाँ पे ये महंगा जेल है। महंगा जेल है भाई, ये तो महंगी जेल है बिल्कुल। क्योंकि सपोज करो अगर आप महंगी जेल है, क्योंकि मैं आपको मेरा उदाहरण बता देता हूँ, यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। मैंने 2011-12 के समथिंग में एक मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर, तो उस मोबाइल की कीमत मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर? हाँ, जेल के अंदर मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर। तो जस्ट मोबाइल की कीमत थी बाहर 800-900 रुपये, तो मैंने 1 लाख रुपीज़ में लिया था यार। अरे बाप रे, आईफोन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ गया, लगा लो आप। तो मुझे 1 लाख रुपीज़ का पड़ा वो मोबाइल, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। ओके, तो खाना वाना सब चीज़ पर पेमेंट, एवरेज हर चीज़ पर पेमेंट, बिना पैसों का कुछ भी नहीं होगा जेल के अंदर बस। सो ये मतलब लाइक लोगों को तो मालूम है, जेलर्स लोग को मालूम होगा, तो ये अलाउ कैसे करते हैं, क्यों ये अलाउ कर रहे हैं, और इन पे किसी का प्रेशर नहीं है क्या ऊपर से? यार सर देखो, मैंने आपको बोला कि प्रेशर, देखो जेल है एक, तो पहले जेल के अंदर आप क्या, एक जेल के अंदर लोग बंद हैं आज के टाइम में, किस आदमी को पड़ी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है क्या जाने। हिंदुस्तान में कौन है जो जेल के बारे में जानना चाहता है? चलो यार कहीं भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा हो, बाहर जाके कोई लोग एनजीओ में चले जाते हैं, बोले यार कि यहाँ तक कि लोग हमारे देश के अंदर जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा हो ना, लोग कहेंगे भाई जानवरों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस देश में कौन है जो जाके बोले कि जेल के अंदर करप्शन चल रहा है? मुझे बताओ किसको पड़ी है यार? सबको लगता है कि जेल तक पहुंच गया मतलब एंड रिजल्ट मिल गया, बस जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, मतलब न्याय मिल गया सबको, यार न्याय मिल गया, जेल के अंदर चला गया, है ना। तो किसको पड़ी है यार? एक चीज मुझे ये बताओ ना कि कौन सोचने वाला है लोग, समझ रहे हो? मैंने कहा कि किसी जानवर को मार रहे हो ना, किसी जानवर को मार रहे हो, 15 लोग आ जाएंगे कि भाई तूने कैसे हाथ उठा दिया इसके ऊपर करके, लेकिन वहाँ जेल के अंदर क्या चल रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। तो फिर तो ऊपर से भी ऐसा कोई प्रेशर बनाता है? प्रेशर कब पड़ता है सर? प्रेशर पड़ेगा जब लोग बोलना शुरू करेंगे, जनता बोलना शुरू करेगी सर। इस एक कहावत बताई हमारे सर ने कि जब मैं ट्रेनिंग में था, बोला ईमानदार आदमी कौन है? जिसको खाने को नहीं मिल रहा। बोला वही ईमानदार है जिसको खाने को नहीं मिल रहा है। बस। तो मतलब ये करप्शन भी यहाँ पे होगा, राइट? इधर बहुत करप्शन तो सर जेल है, तो जेल तो करप्शन ही है यार। बिकॉज एक चीज़ मुझे इंडिया में डेफिनेटली लाइक मतलब जितना हो सके इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काफ़ी करप्शन है। ये ग्राउंड रियलिटी है सब जगह, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ यार, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह उनको ऐसा लगता है भाई पहले तो चाहते ही नहीं इधर आए करके कोई, वहाँ बैठे। आप एक नॉर्मल बैंक से लेकर कहीं चले जाओ, वो आराम से अपने बैठ के, और वो
कोई कस्टमर आता है उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे कर्जा मांगने आ गया हो मेरे है ना, वो ऐसे बिहेव करते हैं कि कर्जा मांगने आ गया हो भाई, है ना। तो यहीं से आपको दिख जाएगा यार, वो चाहते हैं हम अपने बैठे हों, चला सुबह से एक आदमी ना आए शाम तक, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे करके, क्योंकि सैलरी तो आ जानी है ना यार, सिविल की तरह तो है नहीं कि आप काम करके दोगे, आपको इतना काम करना ही करना है करके। सबसे पहले तो ये चीज़ है यार। तो जेल के अंदर क्या है कि सबसे ये जानना ज़रूरी है जेल के अंदर कि कैसे गैंग्स ऑपरेट होते हैं। आज के टाइम में कंटिन्यू गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं लगातार। ये बहुत है आज एक नए लड़के के लिए, यूथ के लिए, ये सबसे पहले यूथ सुन ले यार, यूथ क्या है, गैंगस्टर्स को हीरो ना बनाए भाई। आप हीरो बनाओ जो हीरो हैं यार इस देश के, ठीक है, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, आप उन्हें हीरो बनाओ। लोग क्या करते हैं आजकल, आप देखो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की फोटोज वोटोज ये लगा के चीज़ें। मैं आपको एक छोटी सी कहावत बताऊंगा इसके बाद वन लाइन में कि, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि गैंग कैसे बनते हैं जेल के अंदर। आज एक लड़का पहली बार जेल गया, सपोज करो एक मोहल्ले में झगड़ा हुआ, 2 लड़कों की झगड़ा हुआ, एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, उसने पुलिस केस किया, एक लड़का जेल चला गया। पहली बार डरा है वो जेल के अंदर, फर्स्ट टाइम गया। तो जो जेल के गैंगस्टर होते हैं देख लेते हैं कि लड़का आ रखा है नया करके, बोला इसने क्या किया, बोला सर इसने मोहल्ले में एक लड़के को मार दिया, कुछ भी मार दिया, मार के आ रखा है। पहली बार बोला हाँ। बेचारा डरा हुआ है, बिल्कुल यूँ करके बैठा हुआ है कोने में, तो उसको बुलाते हैं आजा करके, भाई ने बुलाया। बेचारा डरा हुआ तो जाता है, तो वहाँ एक कांस्टेबल को बुलाएंगे और कांस्टेबल को बोलेंगे भाई इससे काम मत करा करके। बेचारे ने रात भर झाड़ू लगा रखा है, और वो कहेगा कांस्टेबल ने बोलेगा ठीक है भाई। वो लड़का पहले ही देखता है यार जो कांस्टेबल मुझे सुबह से गालियां दे रहा था, लात से उठा रखा है मेरे को, ये उनको बोल रहा है साहब ठीक है करके, मतलब ये लग रहा है कि ये भाई कितना बड़ा है करके, पहली चीज़ तो ठीक है। तो पहली चीज़ उसका क्या होता है कि ये पुलिस, वो कहाँ देखता है, बोलता है इस पुलिस वाले की तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने भाई करके, और बोला पावर देख लेता है और बोलेगा एक काम करना, हाँ बोला कि बात कर रहे हैं जब तक डिस्टर्ब ना करे कोई। तो उसको लगता है भाई जेल तो ये चला रहा है करके, ठीक है। और शाम को बढ़िया तरीके से उसको बिल्कुल 5 स्टार होटल से खाना आ जाएगा उसके लिए, और पहली रात को जब उसने खाना खा रखा है उसकी दाल में दाना भी नहीं है, ठीक है, अगले दिन वो 5 स्टार होटल से खाना खा लेता है बिल्कुल चीज़ें करके। उसको लगता है ये वो चीज़ है। वो 2-4 दिन वहाँ रहता है ना, 2-4 दिन रहने के बाद उसको लगता है भाई कि जेल कुछ नहीं है तो मेरे लिए, ये तो 5 स्टार होटल ही टाइप है, क्योंकि उसने 2-4 दिन के अंदर उसको जेल में अलग रखवा दिया, चीज़ें कर दिया। अब उसके लिए भाई तो बिल्कुल एक भगवान, मतलब ये समझ लो शहर के एसएसपी से भी बड़ा भाई हो गया, ठीक है। और बोलेगा एक काम करो, वकील को बोलना, अपने वकील को बोलो उसको केस खत्म करे करके, ठीक है, और सामने गवाही में नहीं आएगा। वकील भी बिल्कुल, अब वकील बोलेगा भाई हो गया करके चीज़ें, उसको लगेगा भाई तो मैं, अब उसको लगेगा भाई मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ भाई है। उस दिन से वो भाई के लिए काम करना शुरू करता है। पहली बार फेवर्स कर लेते हैं, बहुत फेवर नहीं उसके लिए, दिखावा दिखा दिया ना उसने कि मैं बहुत बड़ा हूँ करके, मतलब मैं इतना बड़ा हूँ पूछे मत। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बाहर एक लड़के को बोलेगा इसको काम कर दो, तो बोलेगा भाई करता क्या है ये चीज़ें, मतलब नॉर्मली तरीके से बोला भाई कुछ नहीं हो करके, तो बोलेगा ठीक है गाड़ी, इसको एक बाइक भी दे देना करके, 2-4 लाख की बाइक भी भाई दिलवा देगा उसे। उसने ज़िंदगी में एक ढंग से स्प्लेंडर भी नहीं रखी, वो 4 लाख की बाइक में, क्योंकि भाई का हाथ सर के ऊपर आ गया। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बोले हाँ, बोला फलाने जगह जा और एक फायर मारना उसके घर पर, बोलेगा भाई ठीक है। वो जाके फायर भी मारेगा, और फायर मारने के बाद भाई उस बिजनेस वाले से ले लेगा 2-4 करोड़, 4 लाख के बदले उसने फायर मरवाया। मेरी बात समझ रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 4 लाख के बदले 1 करोड़। बोलेगा भाई ये गोली तेरे को भी पड़ सकती थी करके, ठीक है। उस लड़के को कुछ नहीं पता कि भाई तेरे को 2-4 लाख की बाइक दी है, तू किसके ऊपर गोली चला के आया तुझे नहीं पता। भाई ने ले लिया करोड़, ठीक है, इसका कुछ नहीं, हवलदार में भी बांट दिया, हर जगह पे मतलब करोड़ उसने इन्वेस्ट किया 10 लाख का, 90 लाख का वो प्रॉफिट लिया है उसने, ठीक है। ये इनका धंधा ऑपरेट चल रहा है। वो भाई के कहने से 2 गोली भी मारेगा कई बार जाके, जब वो अंदर जाएगा और भाई को ये पता चल गया कि अब ये मर्डर, इसने मेरे कहने से मर्डर भी कर लिया, हत्या करके आ गया, अब इसको उम्र कैद होनी है, भाई उसके और पलट के भी नहीं देखेगा उसके बाद। अच्छा, धंधा चल रहा है सर। और हर लोग, क्योंकि जेल में अक्सर नॉन एजुकेटेड लोग ज्यादा आते हैं। अब उसको पता है ना यार जिंदगी में बाहर नहीं जाएगा ये। उस भाई को भी ये पता है भाई कि अगर केस भी लड़ेगा, चीजें करेगा, तो 5-6 साल तो उसको लगेंगे। अब मैं 5-6 साल कहाँ टाइम वेस्ट करूं, वो नया आदमी करेगा। ये भाई गैंग कंटिन्यू ऑपरेट होते रहते हैं, एक के बाद 2 के बाद 3। यही लड़का बाहर जाके 4 और नए गैंग जोड़ देगा कि देख भाई ने मेरे को बाइक दी है, तू भी साथ में जुड़ करके। राइट, ये दलदल है। आप इस दलदल में उतर गए तो वापस मुड़ के नहीं आओगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ इसका, कि एक बहुत बड़े भाई से जेल में बैठा था मेरे साथ, तो मैं उसको देख के बोला, मतलब बड़ा लेवल का भाई, बहुत बड़े लेवल का, इंडिया सब जानता है। तो मैंने कहा यार भाई, उसको मैं देखा यूँ करके, सब बाहर का हिसाब किताब मेरे को पता है। मैंने कहा भाई बताओ कैसा लग रहा है।
तो मतलब हंसाओ। तो बोला बताओ, मैंने कहा, बोला यार सच बताओ यार लक्की झूठ बोलूं करके। मैंने कहा मतलब समझा नहीं मैं। बोला यार देख सच तो ये है कि मेरी फट चुकी है करके, और झूठ ये है कि मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डॉन हूँ। ये सच्चाई है गैंगस्टर की सर, कि मतलब सच क्या है कि मेरी बहुत बुरी तरीके से फट चुकी है। हाँ। और झूठ ये है कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। राइट। हर गैंगस्टर क्या है, इमेज मेरे को वो बना के रखना है, एक गैंगस्टर खौफ का धंधा चलते रहे। सर सुकून से बड़ा इस दुनिया में जो सुकून है ना, सुकून उससे बड़ा कोई दौलत नहीं है दुनिया में। बात सही है। आप अरबों रुपए कमा लो सर, आपको सुकून नहीं है, क्या करोगे? आपने खाना 2 वक्त की रोटी है ना यार, ये अब नए नए लड़के इन गैंगस्टरों को देख के हीरो मानते हैं। अरे उनके माँ बाप से जाके पूछो ना यार, आपको कैसा लगेगा कि आपके घर पर आपके माँ बाप को एक कांस्टेबल उठा के लेकर जाए। आप उस पल को महसूस करो ना कि आपके माँ और बाप चौकी के अंदर बैठे हो यार। उस पल को एक बार सोच के देखो। उनकी कोई गलती नहीं है, बस उनकी एक ही गलती है कि तुम उनके बेटे थे करके। बात सही है ना? कभी मतलब किसी को लगे कि यार कि भाई को ज्वाइन करना है, गैंग को ज्वाइन करना है करके, बस एक बार अपने माँ बाप की ओर देख लेना। और ये ऐसा दलदल है जिसका अंत, अरे कभी नहीं सर, कोई अंत नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे दुनिया का कोई भी गैंगस्टर बता दो यार सर, बड़े से बड़े गैंगस्टर आए चले गए यार, कौन है, कितनी लाइफ। उन्होंने किसी को यूज किया तो किसी ने उनको यूज किया। सर आप इतिहास उठा के देख लो ना यार, आप इतिहास उठाकर देख लो सर। बड़े बड़े गैंगस्टर आज अंधेरी कोठरियों में है सर, जेल की अंधेरी कोठरियों में। यार तुम खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते भाई, तुम शाम को अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठ सकते हो। तुम क्या करोगे इस चीज को लेकर? अपनी आत्मा से पूछो तुम क्या हो करके यार। और मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि यूथ को लगता है कि मुझे यार भाई हीरो बनना है, मुझे भगत सिंह बनना है, तो भाई इस देश की फोर्स को ज्वाइन करो यार, हिंदुस्तान की आर्मड फोर्स को ज्वाइन करो और लड़ो ना दुश्मनों से यार। तब आपके माँ और बाप को भी लगे, शान से लगेगा। और आपके माँ, और उस दिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 2 मौत, एक मौत आप पुलिस की गोलियों से मारे जाते हो, या आपका कोई रिवाइवल गैंग, कोई दूसरे गैंगस्टर के 2 लड़के आपको मार देते हैं। आपकी बॉडी भी घर वालों को ढंग से नहीं देते यार, ठीक है। 4 लोग आपके जनाजे में नहीं आते। और अगर आप इस देश के लिए शहीद होते हो ना, जो साला उस दिन आपको जानता भी नहीं होगा, वो कहता है मेरा दोस्त था करके, राइट। सिर्फ एक ही दिन मिला होगा, लेकिन दुनिया को स्टेटस लगा के बोलेगा मेरा दोस्त है करके। तो दोनों में फ़र्क देख लो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते में जा रहे हो। राइट राइट। यहाँ पर भी एक मिलिट्री पर्सनल थे हमारे शहर में जो शहीद हुए थे, तो उनका जब भी लेके जाया जा रहा, उनकी बॉडी लेके जाई जा रही थी, पूरा ये जो पूरा एरिया है, पूरा हमारा सिटी, कम से कम 10% सिटी, 20% सिटी, बहुत आबादी है यहाँ पे, उस सोचो सर प्रोसेशन में। तो उस टाइम उनके माँ बाप को क्या फील होता होगा सर? उनके माँ बाप बोलते होंगे, उनके माँ और बाप बोलते होंगे कि मुझे हर जन्म में यही बेटा मिले करके। राइट। और वो जिंदगी भी शान से जिया, शान से यार सर। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ यार कि आप जिंदगी में अगर शान से जी भी ना सको, लेकिन जब आप मरो तो शान से मरो यार। आप चलो जीना, पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, मतलब मैं पैदा कैसे हुआ हूँ ये मेरे हाथ में नहीं है सर, लेकिन मरना मेरे हाथ में है सर। वो मेरे हाथ, मैं कैसे मरूंगा ये मेरे हाथ में डिपेंड करता है। जेल के अंदर से बड़े बड़े गैंग ऑपरेट होते हैं। मैं तो आपको इतना बताऊं, मेरे बहुत सोर्सेज है जेल के अंदर, बहुत ज़्यादा इसलिए रखने पड़ते हैं कि अगर वहीं से ऑपरेशन होता है जेल के अंदर। एक सपोज करो अगर कोई नॉर्मल किलिंग होती है, नॉर्मल किलिंग बोल रहा हूँ, ना तो टेररिस्ट, मतलब एक आतंकवादी किलिंग नहीं बोल रहा हूँ, कोई टेररिज्म या कोई एजेंसी की किलिंग नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल किलिंग भी होती है कहीं पर, अगर वो किलिंग नहीं खुल रही है ना, वो जेल से 2 मिनट में खुल जाएगी। जेल वालों को पहले पता होता है किसने मारा है करके, कोई ना कोई बदमाश, कोई ना कोई गुंडा होगा, सब उनके टच में होते हैं। तो जेल से क्या चीज़ें होने वाली हैं ये भी आपको पता चल जाता है, क्या चीज़ें हो रही हैं ये भी आपको पता चल जाता है, किसने किया ये भी आपको पता चल जाता है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।